अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही हेल्दी सी मटर चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, चिकन पुलाव की, मटर पुलाव की और बहुत सारी। आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी और वैसे आप चाहकर मेरे चैनल पर जो मर्ज़ी रेसिपी देख सकते हैं। मैंने लिए जी 1/2 kg बनास्पति राइस और 1 घंटा हो गया मैंने इनको सोख करके रखा हुआ है अच्छी तरह से धोकर। 1 कप लिया था मैंने मटर का, मटर मेरे पास फ्रोज़न है। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और धनिया पुदीने के चंद पत्ते लिए थे। 1/2 kg में चिकन यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया और आधी प्याली जो है मैं इसमें दही की यूज़ करूँगी। बाकी जैसे जैसे मैं स्पाइसेस डालती जाऊँगी, चीज़ें डालती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ले ली है और 1 कप मैंने लिया जो ऑयल, और जो मैंने प्याज काट के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है बीच में। प्याज को खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। हमें हमेशा कहती हूँ कि आप कोई पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, जो आपके प्याज है वो बहुत अच्छे से फ्राई होने चाहिए। समझ लें कि ये बेस होती है किसी भी पुलाव की या बिरयानी की। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे अनियंस का। बस इस तरह से हमें चाहिए था। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जो लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी खूब अच्छे से भूने प्याज के साथ। भुनाई बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आपके जो कोई भी रेसिपी है उसका जायका अच्छा नहीं आता। 2 मैंने ली थी बड़ी इलायचियाँ और 4-5 मैंने लिए जी लौंग। आप चाहें तो तेज़पात भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं तेज़पात नहीं आज शामिल कर रही हूँ। और काली मिर्ची ली है मैंने 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं। और 1 टीस्पून मैंने डाला है जी साबुत ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। अगर आपके पास काला ज़ीरा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ वाइट ज़ीरा था तो मैं वाइट ज़ीरा डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस को लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनें। और अब मैं डाल रही हूँ चिकन मेरे पास काफ़ी फ्रीज़ हुआ था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको नरम होने में, अलग होने में। तो बस इसको भी भुनाई करें। इसी भुनाई में इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लें और आहिस्ता आहिस्ता चिकन जो है वो भी हमारा जो है नरम हो जाएगा और वो जो बोटियाँ वगैरह वो अलग अलग हो जाएंगी। तो बस खूब अच्छे से भून लिया था मैंने चिकन, और इतना ज़्यादा भूनना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर मैंने कद्दूकश कर लिया था। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 ले सकते हैं। और चिकन का कलर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। टमाटरों की भुनाई भी हो गई है, ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब बाकी चीज़ें डालते हैं इसमें। और मैंने अब डाल दी थी 2 हरी मिर्च साबुत डाली हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भुन गई हैं। और अब मैं डालने लगी हूँ जी इसमें दही। दही के साथ भी भुने और पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है भुन जाएगा और दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटर। फ्रोज़न मटर जो है वो बहुत जल्दी से टेंडर हो जाते हैं, और वैसे भी जो सीज़न के मटर होते हैं या कोई भी सीज़न की सब्ज़ी होती है तो वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है और बहुत अच्छा सा जायका आता है। आजकल मटर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। मैं स्पाइसेस डालने लगी हूँ। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले डाल दिया जी नमक। 1 टेबलस्पून डाला है नमक। बाद में अगर मुझे कम लगा था तो मैंने बाद में भी ऐड किया था। पुलाव में या बिरयानी में, चावलों में, मतलब अगर आप नमक कम डालेंगे तो फिर वो जायका अच्छा नहीं आएगा। एक नमक और एक ऑयल जो है वो खुला होना चाहिए। मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है जी रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी। और 1 टेबलस्पून मैंने डाला था इसमें धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून इसमें। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ जी सिनेमन स्टिक पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने डाला था। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। गरम मसाला पाउडर में सब कुछ होता है, लेकिन मेरे पास था तो और जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है तो फिर मैंने शामिल कर दिया था। और ये अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से भुने और बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया तमाम चीज़ों का। और मैंने इसमें 1 टीस्पून बिरयानी मसाला भी शामिल किया था, उससे जायका और ज़्यादा मज़ेदार सा हो गया था पुलाव का। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें,
ऑप्शनल है, लेकिन मैंने डाला था तो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। बस अच्छी तरह से भुन गया है हमारा सारे चीज़ें, चिकन भी खूब टेंडर हो गया है और मटर भी तकरीबन 90% तक जो है वो टेंडर हो गए हुए हैं। बाकी जब चावलों के साथ पकेंगे तो बाकी उस वक्त हो जाएंगे। और ख़ूब अच्छी तरह से मसाला जो है वो चिकन पे लग गया हुआ है। बस तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए थे और मैंने अब इसमें शामिल कर दिए अब मैं इसमें शामिल करने लगी थी जी चावल। लेकिन चावलों को मैंने आज उंगली की पॉर के साथ मेजरमेंट की है। आप चाहें तो ग्लासेस के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि हाफ़ के जी अगर आप राइस यूज़ कर रहे हैं तो 2 गिलास बनते हैं, तो उस हिसाब से आप 3.5 गिलास पानी डाल सकते हैं। और अब इस टाइम पे मैंने नमक चेक किया तो नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक भी ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। और चावल जो है वो थोड़ा सा नमक ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए मैंने पहले 1 टेबलस्पून डाला था, उसके बाद फिर मुझे कम लगा तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। तो बस चावल मैंने पकने के लिए रख दिए थे और जैसे ही चावलों में होल बनना शुरू होते हैं तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, यानी कि इसको दम पे रखने का। और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया था और एंड पे मैंने थोड़ा सा धनिया और चंद पत्ते जो है वो पुदीने के डाल दिए थे। और अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत से होल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे एक जैसे करके हिला दें तमाम चावलों को, ताकि हर जगह तमाम चीज़ें जो है वो एक जैसी पहुंच जाएं तमाम चावलों में। तो बस इसके बाद मैंने इनको रख दिया था दम पे और 10 मिनट के अंदर 10 to 12 मिनट्स के अंदर हमारे चावल बहुत अच्छे से दम आ गए थे। और ये चावलों को दम आ चुके हैं, मैं आपको दिखाने लगी हूँ अब। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सा कलर आया है। और चावल स्टिकी ना हो तो एंड पे हिलाने जो है हल्के हाथों के साथ लाजमी होते हैं, तो वो मैं करती हूँ लाजमी और हमेशा अपनी रेसिपीज़ में ये बताती हूँ। शायद आदत पड़ चुकी होती है हमें। और ये बहुत ही मज़ेदार से मटर चिकन पुलाव हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।